वेलकम बैक स्टूडेंट। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर अल्केन्स। तकरीबन 8 रूल थे जिनको एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया। उसी से रिलेटेड ये लेक्चर नंबर 17 नेमिंग फॉर अल्केन्स। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में जो आप मुकम्मल करेंगे, मैंने चंद उसके स्ट्रक्चर लिए हैं जिसका मैं आपको तरीका बताऊंगा और आपने कॉपी पे जो है ना वो इसके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको नॉमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन का नहीं आएगा आपको चैप्टर 8 समझ नहीं आएगी, उसके रिएक्शन भी समझ नहीं आएगी। ये ध्यान में रखिएगा बात। तो क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन नेम्स ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। यानी स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं और वो भी उसकी कंडेंस और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। आप चेक कर लें, यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर ये है कि इस तरीके से आप इसका नाम नहीं दे सकते जब आप इसको ओपन करके नहीं लिखेंगे। इसको सिंपल फॉर्म में लेकर जाना है आपने। कैसे? ये पहला मैं करने लगा हूँ। यानी जब स्ट्रक्चर दिए गए हों तो आप उसका नाम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये C के साथ 3 CH3 हैं, तो CH3 आगे तो मूव नहीं करेगा, इसका मतलब ऊपर नीचे या साइड पे होगा, कॉर्नर पे। तो CH3 और CH3, ये इसका मतलब मैंने ये क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है CH2 एज इट आ गया। इसी तरह जो जिस तरीके से ये लिखा ना उसी तरीके से ये लिखा हुआ है। तो C और इसके साथ भी C के साथ 3 CH3 हैं, 1 CH3, 2 CH3 और ये 3 CH3 आ गए। अब आप देखें बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर्स बन गया है, सादा चेन बन गई है, उस कॉम्प्लिकेशन से आप निकल गए हैं। तो अब इस पर रूल अप्लाई कर दें। तो पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट एंड दैट चेन सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। और रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू ब्रांच विच इज नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट। अगर आप इधर देखें तो इधर पे 2 ब्रांचेज हैं, दूसरे पे इधर भी 2 हैं। इसका मतलब जिधर से मर्जी गिन लें। हाँ, ऐसे होता कि अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक ब्रांच होती है, ऐसे ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 ब्रांचेज, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे 1 ब्रांच है और यहाँ पे दूसरे पे 2 ब्रांचेज हैं। तो नंबर तो इक्वल ही हैं दोनों साइड पे, लेकिन ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जो हैं वो दूसरे इस साइड पे। इधर 2 ब्रांचेज हैं, दूसरे पे उधर एक, फिर इधर से गिनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जैसी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ भी 2 ब्रांचेज हैं मिथाइल की और यहाँ भी जिधर से मर्जी आप इसको गिन लो। ठीक है, ये देखो ये पेरेंट चेन 5 वाली पेंटेन हो गई। 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं और 4 पे भी 2 मिथाइल लगे हैं। तो नंबर हर एक का देना है, मैंने पहले भी आपको बताया। 2 पे मिथाइल है, फिर 2 पे मिथाइल है, 2,2, फिर कोमा डालेंगे, 4, फिर 4 और हाइफन। आप चेक करें कि ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये नंबर इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर में 4 सब्स्टिट्यूट्स हैं और वो एक जैसे हैं। तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे टेट्रा मिथाइल और एंड पे पेरेंट नेम दैट इज दी पेंटेन। ये पेंटेन आ गया। नेक्स्ट आप देखें कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो नाम है ऊपर वाले का सुन लें अगर किसी को समझ नहीं आई तो। 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब ये देखिए ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म है उसकी। इसको सिंपल करते हैं। ये एज इट है CH3 CH2 C और इस C के साथ आगे तो ये CH3 नहीं मूव करेगा। इस कार्बन के ऊपर और नीचे 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं मिथाइल। ये मिथाइल आ गया, ये मिथाइल। इसका मतलब ये आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप चेक करें ये CH और ये इसके नीचे या ऊपर लिख दें ये CH2 CH3 सब्स्टिट्यूट्स है, ये आ गया। और ये आ गया हमारे पास CH3
3, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना। अब इस पे रूल नंबर 1 अप्लाई पहले करेंगे। स्टूडेंट बड़ी जल्दी में ये लॉन्गेस्ट चेन सीधी ले लेते हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रेट चेन आपको नज़र आ रही हो वही लॉन्गेस्ट चेन हो, वही पेरेंट चेन हो। जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी आपको एक्सप्लेन किया नॉमेनक्लेचर में कि वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली वो सीधी भी हो सकती है, वो ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है, वो किसी टाइप की भी हो सकती है। तो आपने वो काउंट करके उसको सिलेक्ट करना है, ना कि वैसे ही आपने सेलेक्ट कर दे। मुतवज्जे हो, फ़र्ज़ करें कि हम ये लेते हैं, ये स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5, ये 5 वाली होगी। एक ये ले लें 1 2 3 4, ये 4 वाली है। 1 2 3 4 5 6, यानी एक 5 वाली हमें नज़र आ रही है, एक 4 वाली नज़र आ रही है, एक 6 वाली नज़र आ रही है। तो ये जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ना, ये देखें प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं। चेक करें आप, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास क्या होगी, पेरेंट चेन। अब रूल नंबर 2, नंबरिंग स्टार्टर फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट लीस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि जिसमें सब्स्टिट्यूट का नंबर कम से कम आए। अगर मैं इस साइड से गिन के इधर को आता हूँ तो तीसरे पे ब्रांच लगी, यानी ये ब्रांच है, एक ब्रांच लगी है तीसरे कार्बन पे। और अगर मैं इधर से इधर मूव करता हूँ ऐसे, तो तीसरे पे 2 ब्रांचेज है, जिस तरह अभी मैंने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में समझाया। यहाँ पे तादाद बराबर है, इधर से गिनते हो तो तीसरे पे भी ब्रांच है, इधर से गिनते हो तीसरे पे ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है एक, वो क्या, यहाँ से इधर मूव करते हो तो तीसरे पे एक सब्स्टिट्यूट है, और अगर आप इधर से इधर जाते हो तो तीसरे पे 2 सब्स्टिट्यूट है। तो जिधर ज़्यादा तादाद है वो ये है, तो वहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे, नंबरिंग देंगे। ये नंबरिंग आ गई, नंबरिंग फिक्स हो गई। तो आप देखें कि तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब 3 कार्बन को नंबर को आपने रिपीट करना है, जितने सब्स्टिट्यूट्स 3 3 3,3, और 4 पे भी लगा है मिथाइल, तो (4) हाइफन। कितने मिथाइल हो गए आप चेक कर सकते हैं, एक मिथाइल ये है, एक ये है, एक ये, 3 मिथाइल हो गए। तो दिस इज ट्राई मिथाइल। और ये 6 कार्बन वाली, तो पेरेंट चेन आप जानते हैं, एल्केन में 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, तो सुन लें दोबारा, 3 3 4 3 3 4, 3 मिथाइल, ट्राई मिथाइल, हेक्सेन। नेक्स्ट हम ये इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, इस CH के साथ 2 CH3 हैं, तो आप सिंपल एक CH3 इधर लगा दें और एक CH3 इधर लगा दें, और आगे ये सॉल्व ही है, ये आ गया। और जो डील किया, यानी ये भी CH इंटू CH3 ट्वाइस, और ये भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये CH और ये CH3 और ये CH3। तो ये आपके पास आप देख लें, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि ये एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद नंबर 2 रूल, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट ब्रांचिंग सिस्टम। तो अगर आप इधर से उधर जाते हो तो 2 3 4 बन रहा है, और उधर से इधर आ रहे हो तो वो 2 3 4 बन रहा है। तो जिधर से आप मर्जी इसका काउंटिंग कर सकते हैं। 2, 3, 4, 3 मिथाइल लगे हैं, इन पोजीशन पे लगे हैं, तो ट्राई मिथाइल। और ये 5 वाली जो है वो उसको हम कहते हैं पेंटेन। ये पेंटेन आ गया। नेक्स्ट ये भी एक स्ट्रक्चर है, देखने में हम इसका नाम नहीं दे सकते, इसको उसी तरह जिस तरह मैंने पहले स्ट्रक्चर को दोबारा लिखा है और उसको सिंपल करके लिखा है, इसको भी हम करते हैं। तो मतवज्जे हों, ये CH3 और ये C, इस C के साथ ये 2 CH3 हैं, यानी एक ऊपर लगेगा एक नीचे, आगे को तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि सेंटर में CH3 नहीं आता। हाँ, ये चीज़ आती है CH2, ये CH2 थ्राइस भी हो सकता था, 4 टाइम भी हो सकता था, ये 2 टाइम है। 2 टाइम का मतलब है 2 बार, ठीक है। ये 2 बार आ गया और ये CH3 आ गया। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है ये। और पेरेंट चेन 5 कार्बन वाली आपने सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग आप देख लें, उधर से बहुत दूर है, यानी चौथा बनता है ये कार्बन, इधर से दूसरा बन रहा है, तो इसका मतलब आप इधर से उसकी जो है वो नंबरिंग करके उसको फिक्स कर देंगे। अब नेक्स्ट इसका नाम देना है, सिंपल हो गया, सारे रूल अप्लाई हो गए।
तो 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, तो नंबर इज रिपीटेड। तो 2,2 प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 मिथाइल लगे हैं तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और ये पेंटेन। ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, जिसके चंद स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 इसका उलट है, यानी ये हमने वो किया है कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिए जाएं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। व्हेन स्ट्रक्चर्स आर गिवन नेमिंग इज डन, नेम लिख सकते हैं। और व्हेन नेम दिए गए हों, आपको नाम दिए गए हों, तो आप स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग्स, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला, राइट द स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो, ड्रा द स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप एंड पे देखें कि पेरेंट चेन कौन सी है। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, इसको आपने ये 3 नाम हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। बाकी जो मैंने नहीं लिखे वो आपके ज़िम्मे हैं, वो उनको आपने करना है, ड्रा करना है। अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। 3 पेंटेन, पेंटेन 5 कार्बन है, तो आप 5 कार्बन का एक स्केलेटन बना दें अल्केन का, सिंगल बॉन्ड। ये पेंटेन आपने जिधर से मर्जी गिन के उनकी ऊपर हल्की सी रफ लोकेशन नंबरिंग कर दें, उधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, ठीक है। वो नंबरिंग कर लें जो बाद में इरेज भी हो जाए, ठीक है। तो ये 3 इथाइल आपने नंबरिंग दे दी, ये पहला नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर है। तो तीसरे कार्बन पे इथाइल, इथाइल 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन लगाएंगे, इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, ऑटोमेटिकली वो CH2 CH3 बन जाएगा, यानी C2H5 बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा, ठीक है। अब आपने ये मुकम्मल कर लिया, ठीक है। आप इसकी वैलेंसी पूरी कर लें, वो जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा ना, वो होगा 3 इथाइल पेंटेन। ये देखिए CH2 CH CH2 CH3, देखें इसको आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, C2H5, या आप इथाइल को ऐसे लिख दें C2H5 बॉन्ड, या इसको आप ओपन करके लिखेंगे CH3 CH2 बॉन्ड, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये देखें तो CH3, ये देख लें, ये मुकम्मल हो गया। बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए ये मैं दूसरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर, 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब ब्रांचिंग को तो अभी आपने कुछ नहीं करना, आप एंड पे उस पेरेंट नेम पे चले जाएं। हेप्टेन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग जिधर से मर्जी कर लें हल्की सी, क्या आपको पता चल जाए ये कौन से नंबर कार्बन, कौन सा नंबर है इसका। ये नंबरिंग देने के बाद इन सब्स्टिट्यूट्स को फोकस कर लें, ये देख लें कहाँ कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट्स लगा है, उसके वो लिख दें, और बाद में एंड पे आपने वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना, पूरा कर देना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो 4 इथाइल लिखा है, तो 4 इथाइल ये आ गया C2H5। इसका तरीक़ेकार मैंने बताया था, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे है 3,4 डाई मिथाइल, यानी 3,4 डाई मिथाइल का मतलब समझें कि तीसरे और चौथे पे 2 मिथाइल हैं, यानी एक नंबर 3 है, यानी 3 पे 1 मिथाइल है, और 4 पे भी 1 मिथाइल है। ये 3 पे मिथाइल आ गया, ये देखिए मिथाइल, और 4 पे ये चौथा कार्बन है, यहाँ भी 1 मिथाइल है। ये करने के बाद आप क्या करें, इसकी वैलेंसी पूरी कर लें, ये आगे मुकम्मल हो गया, ये इसकी वैलेंसी पूरी है, ये हो गया। लास्ट पॉइंट 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, इस पे देखिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, नंबरिंग दे लें, फ़र्ज़ करें इधर से 1 2 3 4, ये 5। तो पेंटेन तो लिख लिया, तो इन कार्बन के नंबर पे आपने ये सब्स्टिट्यूट्स लगाने हैं, 4 मिथाइल लगाने इन पोजीशन पे, यानी 2 2 का मतलब ये है कि 2 मिथाइल लगा दें आप। दूसरे 3 का नंबर एक ही बार आया है, इसका मतलब 1 मिथाइल ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें, कोई मसला नहीं। 4, ये 4 आ गया, ये मिथाइल आ गया। ये था, ये देख लें, ये 2 2 2 2 3 4
टेट्रा मिथाइल गिन लें आप, 1 2 3 4, उसके बाद आप गिन लें कि आपने कोई पोजीशन कोई रह तो नहीं गई, छोड़ी तो नहीं है कि फ़र्ज़ करें आप ऊपर 4 मिथाइल इंडिकेट करना चाहते थे, आपने 3 लगाए हैं, इसका मतलब वो तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे टेट्रा मिथाइल देख लें आप, गिन लें 1 2 3 4 पूरे, पेरेंट चेन 5 वाली ये पेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग, जिसमें आपको नाम दिए जाएं तो आप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ये जो मेरा लेक्चर था ये नॉमेनक्लेचर फॉर अल्केन, उसके जो है ना असाइनमेंट थी एक्सरसाइज में। आप इसको इन दोनों क्वेश्चन को मुकम्मल करें, अच्छे अंदाज के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।